तो फ्रेंड आज भी मैं खाने में बनाने वाली हूँ पहाड़ी स्पेशल। तो आप इसको पहचानते होंगे, ये है पहाड़ी अरबी की पत्तियाँ। तो ये मम्मी ने खास स्पेशल कल मेरे भाई के हाथों मेरे लिए भेजी। जैसे कि मैंने बताया कल मेरा भाई आ गया था। तो ये भेज रखे हैं करेले, ये पहाड़ी करेले हैं, देखिए कितने हरे भरे हो रखे हैं। और साथ में मम्मी ने ये शिमला मिर्च भेज रखी है, जो कि मिर्ची वाली शेप की होती है। एक गोल होती है, एक लंबी होती है। तो मम्मी ने लंबी वाली लगा रखी थी खेतों में शायद अपने। और एक करेला देखिए पक भी चुका है। और ककड़ी भी भेज रखी है देखिए, लेकिन इस बार छोटी सी ककड़ी भेज रखी है, क्योंकि मम्मी बोली थी ककड़ी हुई नहीं है। जितने भी थे जो पहाड़ गए होंगे, मम्मी कह रही थी आमा के पीपल पानी में जो भी लोग आए होंगे तो सब ककड़ी खाते हैं। पहाड़ी चीज का स्वाद तो सभी को अच्छा लगता है। तो दो ही थी, एक किसी के बराबर और थी। ये कल हमने दिन में खाई, जब मेरा भाई आया तभी खा ली थी। इतना सा मैंने बचाया क्योंकि मैंने सोचा रायता बनाऊंगी। तो मम्मी ने दही भी भेजा था, एक डिब्बा जो पिछली बार भेजा था उतना ही बड़ा डिब्बा दही भी भेज रखा है। और दूध भी भेजा था 1 लीटर। तो दही मैंने अभी फ्रिज में रखा हुआ है। तो रायता बनाऊंगी तो मैं शाम को बनाऊंगी। तो फिलहाल अभी इसको काट लेते हैं, इसके साथ में आलू काटते हैं। आज दिन के खाने में हमारा यही बनेगा पहाड़ी स्पेशल। तो सब्जी काट कूट के बना भी ली है मैंने। ये देखिए इसमें मैंने दही डाला लास्ट में। तो मम्मी ने इस टिफिन में दही भेज रखा था, अभी भी इसमें दही है। जितने में इसमें दिख रहा है पानी दिख रहा है ना, तो बाकी इसका रायता बनाऊंगी मैं शाम के टाइम। और यहाँ पे मैंने ककड़ी काट दी है और पहले मैंने सब्जी भी निकाली, इसको बोलते हैं टपकी। तो अपने लिए खाना लगा लिया मैंने, दाल सब कुछ डाल दिया, चावल वगैरह। और साथ में ये ककड़ी काट ली जो कि छोटी वाली थी, और ये हरी मिर्च हरी हरी। तो खाना बन गया है, मैंने लगा लिया अपने लिए पहाड़ी स्पेशल खाना। तो खाना खा लेती हूँ मैं। और मेरे भाई की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, वो गया था हॉस्पिटल। और मेरा भाई जब नहा धो लेगा तब आराम से खाएगा, तब तक मैं खा लेती हूँ। हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो भी बड़े मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनके चरणों में मेरी पैलाग, और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो मैं हूँ दिव्या जीवन खनी उत्तराखंड से, और आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे नए दिन नए व्लॉग पे। और नए व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ शाम के 6 बजे से। तो फ्रेंड अभी टाइम हुआ मुझे। और आज फ्रेंड स्पेशल डे है उत्तराखंड वासियों के लिए। तो आज है खतड़वा दिवस, तो खतड़वे का त्यौहार। तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से खतड़वे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी खतड़ू। क्रिस तू भी बोल दे। डर लग गया मुझे अभी। हैप्पी खतड़ू बोलो। हैप्पी खतड़ू। एक बार सुनाओ, मुझे अभी यहाँ से डर लगती थी, बताऊँ क्यों? हाँ मैं पहले हैप्पी खतड़ू बोलो। हैप्पी खतड़ू। मैं एक बार सुनाऊँ? हैप्पी खपतू बोल रहे हैं। शाम का वक्त है, तो हम दोनों माँ बेटे घूमने आए हैं। और सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने के लिए, और गर्मी भी काफ़ी हो जा रही है दिन में। तो 2-3 दिन बारिश हुई लगातार। तो अब जो है मौसम में फिर से भपका जैसा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी भी मैं घूमने आई हूँ ना, पसीना ही पसीना हो रहा है। तो इस वजह से मन नहीं किया, और सुबह से काम भी बहुत हो रहे थे। और आज पतिदेव भी घर पे नहीं है। आज घर पे मैं, मेरा भाई और क्रिश हैं। तो क्रिश के पापा चले गए हैं पहाड़ की ओर। तो ससुर जी का श्राद्ध है, 1-2 दिन बाद 17 तारीख से श्राद्ध भी शुरू होने वाले हैं। तो श्राद्ध की पहली तिथि पर हमारे ससुर जी का श्राद्ध होता है। तो पतिदेव इसलिए चले गए हैं आज पहाड़ की ओर। और कल को हबीक करेंगे, परसों को श्राद्ध करेंगे 17 तारीख को, और फिर 18 तारीख को वापस आ जाएंगे। तब तक क्रिश और क्रिश का मामा, हम तीनों ही हैं। तो अभी सुबह से घर के काम धाम किए, खाना पीना बनाया मैंने, जो कि आपको दिखाया मैंने। तो आज भी हमने पापड़ की, मतलब वो अरबी के पत्तों के सब्ज़ी बनाई। ये देखो, इसकी खांसी अभी भी ठीक नहीं हो रही है। अब घर जाके इसको स्टीम देनी है। तो डॉक्टर ने इसको स्टीम दी है। बीच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, पहाड़ में इतना ठंडा हो रहा था ना। तो जब आमा वो हुई थी तो हम गए थे, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तब बारिश भी हुई थी। तो इसलिए इसकी तबीयत ख़राब होगी। घर जाके अब स्टीम दूंगी। और इसकी मामा की तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो वहाँ रोज़ नहाना धोना 12वीं तक करना पड़ता है। तो उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, कफ जमा हो गया। तो मैंने चावल बना दिया आज, और वो अपने आप को दिखा के लाया था। फिर उसने सब्जी खाई। फिर रोटी अभी घर जाके बनाऊंगी। उसका मन नहीं था खाने का, तो कह रहा था दीदी शाम को खाऊंगा, तो घर जाके बनाऊंगी। और कल बुआ के वहाँ मुझे दूध भी नहीं मिला, दूध ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने अपना व्रत भी नहीं रखा। सुबह में जब उठी वीकनेस फील हो रही थी, तो मैंने सोचा आज जो है मैं व्रत नहीं रखूँगी। और सुबह से काम भी हो जाते हैं, और क्रिश की तबीयत भी ख़राब हो रही है। और कुछ दिनों बाद क्रिश के पेपर भी है, अर्धवार्षिक परीक्षा। तो उसमें भी क्रिश को हेल्प करनी है, मतलब पढ़ाना है मुझे। तो फिर मैंने सोचा चलो अगले सोमवार, पता नहीं अब ये 16 सोमवार के व्रत मेरे कैसे पूरे होंगे।
तो चलिए, भोलेनाथ ने चाहा तो हो ही जाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ आए थे घूमने के लिए, एक चक्कर भी नहीं लगाया, रात हो चुकी है। तो अब हम वापस जा रहे हैं घर को, है ना। एक मात्र कृषि है मेरे साथ घूमने वाला, सारे दिन भर बोर हो जाते हैं अंदर ही अंदर, गर्मी भी काफ़ी हो रही है। और अभी हम इस रास्ते से आए थे, अब यहाँ से जाते हैं, कहीं सांप वाप ना हो। तो जैसे ही आए वैसे ही एकदम सा रात पता नहीं कैसे होगी, कुछ अंदाज़ा ही नहीं आया। तो अभी हम दोनों माँ बेटे घर की ओर निकल रहे हैं, है ना। चलिए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ को जाना है। आजा, तू मेरी गोद में आ जा, देखो मैं गोद में ले जाती हूँ। घूम के फ्रेंड हम आ गए हैं घर। तो जैसे हम गए वैसे ही आने जाने का ही हुआ, रात ही हो गई। तो दोनों माँ बेटे घर आ गए और आते वक्त मैं दुकान से उठा के लाई ये ड्राई फ्रूट। तो ये है खजूर और ये है मुनक्का और ये है बादाम। तो आजकल क्रिश की भी तबीयत खराब हो रही है और मेरा बीपी लो का इशू तो रहता ही है। तो मैंने सोचा थोड़ा अपनी तबीयत पे सुधार लाया जाए। और क्रिश के पापा ने आज जाते वक्त पैसे दिए थे, बोल रहे थे जो लाना होगा ले आना। तो अभी हम शाम को घूमने गए तो मैं ले आई। और अभी मैंने ये जो घर से मम्मी ने दूध भेजा था ये उबलने के लिए रखा है। इसमें 2-4 छुआरे उबाल के क्रिश को दे देती हूँ। फिर इसके बाद इसका मामा इसको पढ़ाएगा, क्योंकि 2-3 दिन बाद इसके पेपर हैं। तो इसको रिविजन कराना जरूरी है। और क्रिश को सौंप दिया है मैंने यहाँ ये ड्राई फ्रूट रखने का काम। तो ये लड़का तो खाने में लगा है, रख नहीं रहा है, तो मैं ही रख लेती हूँ। कहाँ रख रहे हो तुम, तो खा रहे हो। इसका ढक्कन लगा दो। और ये अरे अभी गिर गए थे सारे। अब इसको डाल दो, इसमें डाल दो, ठीक है। ये क्या आया है इसमें, नमक नहीं है, पता नहीं क्या मिला है ये। अच्छा, ये बादाम खराब ना हो करके 200 रुपए में इतने ही बादाम मिले। और इसको इस शीशे वाले में डालते हैं, फिर ये गिर गई। चलो, ये बाकी ला मैं भिगा दूंगी, बाकियों को भिगा देते ना, थोड़ा थोड़ा सुबह खाएगा उठ के, थोड़ा मैं खाऊंगी थोड़ा तू, ठीक है। लाओ ये दो, अभी मत खाओ, ऐसे ही मत नहीं खाते, भिगा के खाते हैं इनको। तो फ्रेंड ये भिगा के खाएंगे हम इनको, थोड़ा मैंने इसमें रखे हैं, इनको भिगा देती हूँ मैं। चलो, ये लड़का तो कुछ काम का नहीं है, इनको ये काम करा देता है। घर आके मैंने दिया बत्ती की, हाथ मुंह धो के, और ये ककड़ी जो है कद्दूकस कर ली है। और साथ में दही में मैंने वो क्या बोलते हैं, राई पीस के डाल दी है। और मैं बनाऊंगी रायता। तो आज हम 2 ही है खाने वाले। क्रिश को मैं दूध में छुआरे उबाल के दे देती हूँ और फिर मैं रायता बना लेती हूँ। और 2-4 अपने भाई के लिए रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि उसने दिन में नहीं खाया और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। रात का खाना भी फ्रेंड मैंने बना लिया है, ये रायता बन चुका है और ये दिन की अरबी के पत्तों की सब्जी है। और ये दाल जो मैंने बनाई थी आपको दिखाई थी दिन में। और ये रोटियां बना ली है गर्मा गर्म। और इसमें थोड़ा बहुत घी लगाती हूँ, तो घी अब इतना ही बचा है जो कि मम्मी ने पिछली बार भेजा था। तो पतिदेव ज़्यादा ही घी खाने के शौकीन है, तो इतना ही बचा है। कह रहे थे घर से लेके आऊँगा, आज वो घर पे नहीं है, बहुत ही बड़ा ही सूना सूना लग रहा है घर। तो मैं अपने भाई को खिला लेती हूँ। और उसके बाद इतने सारे बर्तन धोने, ये दिन के बर्तन थे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा शाम को धोऊंगी। तो खाना पीना खा लेते हैं और फिर जाके रसोई की सफाई करेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ पे, कहाँ पे हो रहा है सर दर्द है, यहाँ पे। पता नहीं फ्रेंड, इसके बैग में बता रहा है, जब हम घूमने गए थे ना तब भी बोला था कि मेरे यहाँ सर दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया, मुझे भी घबराहट सी हो रही है। 2 बारी बच्चे ने उल्टी कर दी, जितना दिन में खाया था ना सब निकाल दिया। अब खाना नहीं खाओगे, हैं, रात में खाओगे, रात में कब खाओगे। मुंह भी उतर गया अभी अभी इसका। और इसके इस वाले जांग में टीका लगाया ना, तो ये बैठ भी नहीं पा रहा है ढंग से, लेटा ही रह रहा ज्यादातर। क्या हुआ, क्या हुआ है, ठीक है थोड़ी देर सो जाओ, जब रात में भूख लगेगी ना तो मम्मा दूध गर्म करके दे देगी, ठीक है। जैसी फ्रेंड मैं क्रिश के लिए खाना लेके आई, इस लड़के को पता नहीं क्या हुआ, इसने 2 बारी उल्टी कर दी और कह रहा है मेरा सर दर्द हो रहा है। और मेरे को भी घबराहट हो रही है, पापा इसके घर पे है नहीं। अभी फोन आया था कि 8 बजे पहुंचे, यहाँ से काफी दूर है मेरा ससुराल। तो मेरे को भी काफ़ी घबराहट हो रही है। मैंने सोचा ये लड़का, जब तक मैं खाना बना रही थी मैंने सोचा ये पढ़ाई कर रहा होगा। यहाँ कमरे पे आई तो रसोई से, तो ये सोया पड़ा था। मैंने इसको उठाया, कह रहा मम्मी उल्टी करता हूँ, 2 बारी उल्टी कर दी और पता नहीं सर दर्द बता रहा है। अभी लेटा हुआ है, खाना भी नहीं खा रहा है। तो खाना ऐसे ही रख दिया है मैंने इसका। दोनों भाई बहनों ने भी खाना खा लिया है और क्रिश सो गया है। तो सारे बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं, रसोई मैंने साफ कर दी। जोर से सांस लेना, इसको मुंह के अंदर डाल। क्रिश, या दवाई बेकार जा रही है।
थोड़ी देर ले लो। क्रिश को मैंने भाप दे दिया है, वो भी सो गया है। उसको भाप दोबारा भी देनी थी, तो हर 10 मिनट के बाद 2 बार ही उसको भाप देनी थी। एक बार पहले देनी है, फिर उसके बाद 10 मिनट हो जाए तो फिर देनी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने छोटे बच्चे को भाप क्यों दे रहे। तो जब हम पहाड़ गए थे ना, आमा जब हमारी ख़त्म हुई थी, तब हम पहाड़ गए थे, तो उसको काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग गया, और इतना ज़्यादा ठंडा लग गया कि उसके गले में कफ बैठ गया है, और अभी छोटा है, उसको कफ बाहर निकालना नहीं आता है, और कफ इतना बढ़ गया था कि उसकी आवाज़ भी चली गई थी। तो फिर हम डॉक्टर को दिखाने गए थे, और अभी 1 हफ्ते से उसका ये भाप देने वाला चल ही रहा है सिस्टम। तो अभी भी उसको देना है, 15 दिन की दवाई बता रखी है। तो अभी भी हम उसको सुबह शाम दे रहे हैं भाप, और अभी भी ठीक नहीं हुआ, अभी भी वो खांसने में है, कफ उसके गले में अभी भी थोड़ा बहुत है। अभी क्रिश के पापा आ जाएंगे तो वो बोले थे कि मैं दिखाने जाऊंगा जब वो आ जाएंगे। बाकी अगर क्रिश का जो उल्टी वगैरह की उसने वो ठीक नहीं होंगी, तो कल मुझसे बोला है कि मेरे को दिखाने जाना है उसको। तो देखते हैं सुबह तक उसकी तबीयत कैसी रहती है। फ़िलहाल तो सारे काम हो चुके हैं और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो फ्रेंड, जाते जाते मैं आपके साथ थोड़ा खतड़वे की जानकारी जो है शेयर करना चाहूँगी। तो एक उत्तराखंडी होने के नाते हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी हमारे त्यौहार होते हैं उत्तराखंड वालों के, कि क्यों मनाए जाते हैं। तो आज जैसे कि मैंने बताया, आज है 16 तारीख और सोमवार का दिन, और आज से असौज का महीना चालू हो जाता है। तो आज एक पैड भी है और संक्रांति है। तो संक्रांति के दिन जो है खतड़वा मनाया जाता है, और खतड़वा जो है पशुओं की मंगल कामना के लिए मनाया जाता है। आपने भी सुना होगा, अलग अलग कहानियाँ होती है। तो जो मुझे बताया मैं आपको वो बता रही हूँ। तो जो एक कहानी ये भी है जो कि हमारे इतिहास की बुक्स में लिखा हुआ है। कुमाऊँ के और गढ़वाल के 2 राजा थे। जो गढ़वाल के राजा थे उनका नाम था मानसा, और जो कुमाऊँ के राजा थे उनका नाम था लक्ष्मीचंद। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और जो कुमाऊँ के राजा थे लक्ष्मीचंद, उन्होंने 7 बार जो है गढ़वाल पे आक्रमण किया, और फिर भी उनको हार मिली। और लास्ट बार जब 8वीं बार उन्होंने लड़ाई करी गढ़वाल के साथ, तो उसमें उनको जीत हासिल हुई। तो जीत जो है, जो कुमाऊँ के सेनापति होते हैं राजा के, लक्ष्मीचंद के, तो उनका नाम गेड़ा सिंह होता है। और गेड़ा सिंह जो है गढ़वाल के राजा के सेनापति खतड़वा सिंह को मार गिराते हैं, जिससे कुमाऊँ के राजा जीत जाते हैं। तो उस खुशी में खतड़वा मनाया जाता है। एंड ये जानकारी थी इतिहास के पन्नों में लिखी हुई, जो कि इतिहास की बुक्स पे लिखी थी, वो मैंने आपको बताई। बाकी हम किस तरीके से मनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो पहाड़ में हमने देखा है आज तक बचपन से लेके, तो ससुराल में तो कभी मनाया ही नहीं मैंने, और पहाड़ में अपने मायके में मनाया। तो सबसे पहले क्या होता है, चीड़ का जो है बड़ा सा पेड़ खतड़वे के दिन काटा जाता है, या सूखा पेड़। वैसे मुझे जहाँ तक याद है हरा पेड़ काटते हैं, तो ताकि उसमें पिरोल अटक सके। अब आप लोग सोचे होंगे हरा पेड़ काट दिया, तो मैंने यही देखा है, तो मैं यही सच बोल रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने जो देखा है वही बोल रही हूँ। तो हरा पेड़ काटा जाता है बड़ा सा आकार का, और जब उसको काट के लाया जाता है ना, किसी ऐसी जगह पे उसको फिर गाड़ा जाता है जहाँ से सारा गांव दिख सके, या फिर एक यूनिक सी जगह जहाँ से सबको दिख सके। तो वहाँ पे जो है उसको गाड़ा जाता था। फिर उसके ऊपर गांव वाले सारे अपने अपने घर से पिरोल लाते थे, उसके ऊपर पिरोल डाल के जाते थे, फिर अपने घर जाते थे। फिर जब वो घर जाते थे तो फिर जो भी गांव में महिलाएं या जो भी जिस घर में जो भी रहता है वो सब क्या करते थे, जो भी हमारे पेड़ होते हैं चारा खाने के लिए होते हैं गाय के लिए, जैसे भीमल का पेड़ हो गया उसकी शाखाएं लेते हैं, और तुषार का पेड़ होता है उसकी शाखाएं लेते हैं, और बिच्छू घास लेते हैं, और गरक्याल बोलते हैं किसी को। अब प्रयोग में पहाड़ में होती तो सब कुछ आपको दिखाती, लेकिन मैं बता रही हूँ। एक पाती भी होता है जिसको पहाड़ों में पूजा में भी यूज़ करते हैं। एक तुषार हो जाता है, तो आप शायद पहाड़ी हो तो आप जानते हो। और अभी तो मैं आपको समझा भी नहीं सकती, प्रैक्टिकली दिखाती शायद आपको समझ में आता। तो जो बाहर से हैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, पहाड़ियों को तो सब समझ में आएगा। तो और उनके बीच में होता है छूल की मसाल। तो जो हमारे पहाड़ में छूल होता है, मैंने कई बार आपको ब्लॉग में, पहाड़ के ब्लॉग में मैं दिखाया भी है। तो उसको जलाते हैं, और उसको जलाने के बाद पूरे घर में घुमाते हैं, झाड़ते हैं पूरे घर को। फिर अपने जहाँ पे पशु गौशाला होती है, गोट में गाय बच्चियाँ रहती है, उसको भी झाड़ते हैं, और फिर ले जाते हैं खतड़वे की तरफ नारे लगाते हुए। साथ में ले जाते हैं ककड़ी। आज ककड़ी का बहुत महत्व होता है, और हम लोग ककड़ी की बिंदी भी लगाते थे जब खतड़वा मना के आते थे। और
और फिर खतड़वे पे जाके खतड़वे के जो है वो मसाल और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उनको लेके चक्कर काटे जाते हैं, 5 चक्कर काटे जाते हैं शायद। और 5 चक्कर काटे के बाद जो मसाल वगैरह जो भी होती है उन सब को डाल दिया जाता है खतड़वे में, जो कि मैंने बताया कैसे बनाया जाता है, उसमें डाल दिए जाते हैं। फिर उसको आग लगा दी जाती है और फिर ककड़ी के ऊपर वाले हिस्से को, जहाँ से ककड़ी बड़ी होती है, हमारे पहाड़ी में बोलते हैं उसको भिन्ने, तो उसको काट के जो है एक मंदिर चढ़ा बनाया जाता है उसी के बगल में, जहाँ पे खतड़वे के लिए गाड़ा जाता है, जो खतड़वा बनाया जाता है उसके बगल में एक पत्थरों का मंदिर बनाया जाता है खतड़वे देवता के नाम से। वहाँ पे वो ककड़ी का भिन्ने चढ़ाते हैं और बाकी जो ककड़ी होती है जो लोग वहाँ पे खतड़वा मनाने के लिए जाते हैं उनको दी जाती है। और बाकी आज के दिन ककड़ी की सब्ज़ी भी बनाते हैं। तो मेरी मम्मी ने एक बार ही बनाया था, मुझे पसंद नहीं आई थी, तो मम्मी को अच्छी लगी थी। तो ये हम मेरे मायके में होता है, बाकी ससुराल में मैंने कभी बनाया नहीं। तो फ्रेंड ये जानकारी थी जो मैंने आज तक देखा बचपन से, वो मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी खतड़वे के बारे में। और खतड़वा हमेशा 17 तारीख को मनाया जाता है सितंबर में, लेकिन इस बार 16 तारीख को था। तो 17 तारीख से तो श्राद्ध है। तो इसी जानकारी के साथ आज का व्लॉग एंड कर देते हैं। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव, राधे कृष्णा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।